हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप सब भी एकदम मजे में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 6 का वन शॉट सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3-4 दिन हम घर नहीं थे बच्चों, दिल से सॉरी। यही कारण है कि वन शॉट वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि हमने बताया था कि भाई हम बिजी थे शादी में, ठीक है, रिलेशन में शादी थी। बट डोंट वरी, आज हम आ गए। टेंशन हमें यही लगी रहती थी कि कब घर जाएं और कब रसगुल्लों को वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, आज का जो चैप्टर है हैलो एल्केन व हैलो एरीन। ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर क्या है? ये छठा चैप्टर है, चैप्टर 6 बात करें तो इसके अंतर्गत जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं अपन वन शॉट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों इस समय पढ़ना वही जो पेपर में आए, है ना। टॉपिक तो बहुत हैं और वन शॉट का मतलब ही होता है रसगुल्लों केवल उन्हीं टॉपिक को देखा जाए जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा हो, ठीक। इसलिए आप इसके बारे में मत सोचिएगा, बहुत डीपली नहीं जाना हर एक टॉपिक में, ठीक है। केवल वही देखना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं और इसके निर्माण की विधियां व गुण लिखना है, ठीक है ना। इसके निर्माण की विधियां, अब विधि का मतलब भाई कैसे बनाया जाता है, और गुण में रासायनिक गुण, ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा रासायनिक गुण पूछता है, भौतिक गुण तो बहुत कम, यूं समझिए पूछता ही नहीं है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हैलो एल्केन किसे कहते हैं। हैलो का मतलब हैलोजन तत्व, एल्केन का मतलब क्या है आपका जो एल्केन श्रेणी होती है ना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह वाली। चलिए पहला टॉपिक है कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं और इनके निर्माण की विधियां तथा गुण लिखिए। हैलो एल्केन, क्योंकि बच्चों इसमें पढ़ना ही है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। यानी हैलो एल्केन क्या है, इनके गुण, और इनकी अगर हम बात करें तो इनकी बनाने की विधियां। इसी तरह हैलो एरीन में तो सबसे ज्यादा प्रमुख टॉपिक ही यही है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है क्या, रिएक्शन। आपको पता है कि भाई केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में ज्यादा रिएक्शन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों हैलो एल्केन क्या है। हैलो का मतलब हैलोजन और एल्केन का मतलब एल्केन, ठीक है ना। जब एल्केन में कोई हैलोजन तत्व तो हम जोड़ देते हैं तो जो प्राप्त हो जाता है वो हैलो एल्केन है। या फिर इनको हम कैसे लिखेंगे परिभाषा के तौर पर कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, ठीक है ना, तो इससे प्राप्त यौगिक को, जो यौगिक प्राप्त होता है बच्चों, उसी को कहते हैं हैलो एल्केन। हम चलते ले, देखिए एल्केन को, इसमें एल्किल ग्रुप को R से दर्शाया जाता है और हैलोजन जब कहा जाए बच्चों X से दर्शाते हैं। हैलोजन का मतलब क्या है, क्लोरीन परिवार के तत्व, यानी वर्ग 17 के तत्व। आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 में है, ठीक है ना, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी हैलोजन तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हैलोजन तत्व। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि जब एल्केन से, कोई एल्केन का मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं एल्केन श्रेणी का, जैसे मेथेन, ठीक। जब एल्केन में से बच्चों क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं को मान लेते हैं कि इसमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देते हैं, ठीक। इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालकर, तो हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यानी जो ये हाइड्रोजन परमाणु पर निकालेंगे उसके स्थान पे बच्चों हम जोड़ देंगे हैलोजन परमाणु या हैलोजन तत्व। तो इससे जो भी यौगिक प्राप्त होता है तब ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा बच्चों, ठीक। क्योंकि एक H निकाल दिया तो उसके स्थान पे, यानी उसकी जगह कौन ले लिया है, ये X। तो यही जो बनता है बच्चों, ठीक, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी का नाम है हैलो एल्केन, ठीक। इसी का नाम है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। क्लियर हो गया, हैलो एल्केन। ये चीज सिंपल सी बात है बच्चों। जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु निकालकर उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु, मतलब क्या है, जोड़ दिया जाए या रख दिया जाए, तो उससे प्राप्त कंपाउंड को या यौगिक को क्या कहते हैं, हैलो एल्केन। भाई हम एक हाइड्रोजन परमाणु निकालेंगे तो एक हैलोजन परमाणु जोड़ेंगे, 2 निकालते तो यहां पर 2 जोड़ देते, 3 निकालते तो बच्चों 3 जोड़ देते, इस तरह से। क्लियर हो गया, ये है आपका हैलो एल्केन,
ठीक है ना। चलिए, अब हैलो एल्केन में हम बात करें तो कभी कभार बच्चों इसके प्रकार पूछा जाता है। कभी कभार हैलो एल्केन में हैलो एल्केन के प्रकार पूछ लेता है। अगर प्रकार पूछ ले, ठीक, पहला होता है हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर, ठीक, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। किसके आधार पर? तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोजन मतलब हैलो एल्केन की बात करें तो बच्चों इसमें देखिए एक होता है मोनो हैलो एल्केन या डाई हैलो एल्केन या ट्राई हैलो एल्केन, ठीक, या फिर मोनो एल्किल हाइलाइड, डाई एल्किल हाइलाइड, पॉली एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड वही चीज है हैलो एल्केन। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक, ठीक, जब क्या होता है बच्चों कि जब एल्किल ग्रुप से, मान लेते हैं CH3 है, जब एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, हमने क्या कहा कि जब क्या होता है एल्किल समूह में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना, मोनोहाइड्रिक हैलो एल्केन, ठीक है ना, या मोनो एल्किल हाइलाइड कहते हैं, ठीक, ये होता है मोनो एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन, एल्किल हाइलाइड, ठीक। अगर आ जाए तो लिख लेंगे, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या होता है बच्चों, तो दूसरा होता है डाई। तो उसमें क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना, एल्किल मतलब जो भी आपका हैलो एल्केन एल्केन होता है, जब दो हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जब एल्केन में, ठीक, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तब उसे क्या कहते हैं बच्चों, डाई, ठीक है ना, तब उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई एल्किल हाइलाइड, डाई एल्किल हाइलाइड, ठीक, डाई एल्किल हाइलाइड, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ट्राई की बात आ जाए बच्चों तब क्या करेंगे भैया, तब रसगुल्लो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो तब हो जाएगा, देखिए ट्राई में क्या होता है, तो ट्राई में भाई 3 चला जाएगा, हमें पता है ट्राई में कितना होगा, ठीक, नीचे शायद चमक रहा होगा तो कोऑपरेट कर लेना थोड़ा, ठीक है ना बच्चों, ये चीज, तो ये हो जाता है ट्राई, ठीक, ट्राई, ठीक, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, ट्राई एल्किल हाइलाइड, ठीक। देखिए सिंपल सी बात है कि जब एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो क्या कहते हैं, उसे मोनो एल्किल हाइलाइड या मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। और जब एल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, देखिए दो हाइड्रोजन परमाणु, तब उसे डाई एल्किल हाइलाइड या डाई हैलो एल्केन कहते हैं। और जब क्या होता है बच्चों कि एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, यहां पर आप देख रहे हैं 3x है, तो 3 अगर हम बात करें तो 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तब इसे ट्राई एल्किल हाइलाइड या ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। ये हो जाता है आपका हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन के प्रकार। अब लेकिन यहां पर एक चीज और पूछता है बच्चों, जो पूछता है एक और कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, एक और पूछता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम बात करें बच्चों, ठीक, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या तो इसमें भी वही चलता है, इसमें 1 2 3 डिग्री चलता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ठीक, ये चीज पूछा जाता है। तो इसमें प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन, या इसी को 1 डिग्री हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन, 3 डिग्री हैलो एल्केन। लेकिन उसमें होता क्या है भाई, सेम यही है, बाकी कुछ भी नहीं बच्चों, उसमें भी यूं समझिए सेम है। जब क्या होता है, जैसे CH3, जब क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तब उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या कहते हैं, तो इसको प्राथमिक हैलो एल्केन बोलते हैं,
प्राथमिक, या इसी को 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है ना। अब जब बच्चों क्या हो जाए कि जब हैलोजन परमाणु क्या हो, द्वितीयक, जैसे CH3 CH है और यहां पर जुड़ गया, ठीक है ना, जैसे यहां पर जुड़ गया और यहां पर हमने CH3 लिख दिया, तो अब की बार जो हैलोजन परमाणु हो वो द्वितीयक कार्बन पे जुड़ा हो, ठीक है ना, किस पे बच्चों, तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे, ये 1 डिग्री है, तो ये अब की बार हो जाएगा द्वितीयक या 2 डिग्री, द्वितीयक या 2 डिग्री हैलो एल्केन। क्लियर हो गया ना, जब द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ठीक इसी तरह से बच्चों जैसे तृतीयक में क्या होता है, जैसे तृतीयक में अगर हम बात करें तो तृतीयक की बात आए तो भाई जब तृतीयक की बात आएगी वही हो जाएगा जब हैलोजन परमाणु क्या हो जाए बच्चों, तृतीयक। ठीक, जब हैलोजन परमाणु तृतीयक, ठीक, इधर से हम देखेंगे तो भाई इधर से दूसरा है लेकिन 1 2 3 है, ठीक, यानी तीसरे पे जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों 3 डिग्री। ठीक है ना, 3 डिग्री, या एक और बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलो एल्केन, या कहेंगे बच्चों तृतीयक हैलो एल्केन। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन के प्रकार हैं, और ये क्या है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन के प्रकार। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आपके पूछ लेता है, तो हमने डिटेल्स में दोनों को समझा दिया है। अब 1 शॉट है तो 1 शॉट में हमने बोला ना कितना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ये भी परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी ठीक कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, कि जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री, और दूसरा भाई कि जब हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो 2 डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे, और जब हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तब उसे 3 डिग्री हैलो एल्केन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। इसी तरह से सेम बच्चों आपका होता है हैलो एरीन में भी। ठीक, इसीलिए इसको समझाया है कि हैलो एरीन अब समझाना ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसी में है हैलो एल्केन बनाने की विधियां। हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं, तो चलिए हैलो एल्केन बनाने की यहां पे हम 1-2 विधियां देख लेते हैं। एक पहला है अल्कोहल से। अल्कोहल से किस तरह से हैलो एल्केन बनाएंगे। ठीक, तो बच्चों जब अल्कोहल के अभिक्रिया निम्न अभिकर्मक जैसे HCl, HBr, PCl3, PCl5, ठीक, लाइक दैट आगे भी लिख सकते हैं, से कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है जब अल्कोहल, तो भी अल्कोहल जैसे हम ले लेते हैं बच्चों कुछ भी C2H5OH, एक अल्कोहल ले लिया। क्लियर हुआ, हमने क्या किया, एक अल्कोहल ले लिया है। अब इसकी क्रिया किससे कराना है, तो हम मान लेते हैं HCl से ही करा देते हैं। HCl, जब इसकी क्रिया हम HCl से करा देते हैं बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, देखिए, तो वही कह रहा है कि इससे जब हम क्रिया करें, इनमें से कोई भी आप एक उठा लो, क्रिया कराओगे तो क्या कह रहा है, हैलो एल्केन। हैलो में क्या होता है, तो भाई हैलोजन होना चाहिए और एल्केन, तो यहां से C2H5, तो ये C2H5 क्रिया किसके साथ करेगा बच्चों, ये Cl के साथ, और साथ में क्या बच जाएगा, यहां पर एक H है और एक OH है, तो ये बन जाएगा बच्चों जल। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और यही क्या है भाई, हैलो एल्केन है। यही क्या है, हैलो एल्केन, या वैसे नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों, एथिल क्लोराइड। 1 मिनट, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, ठीक, ये चीज है, तो एक हैलो एल्केन ही है। अगला है
एल्केन से। अब एल्केन से कैसे बनाते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए एल्केन से कैसे बनाते हैं कि सूर्य के प्रकाश में एल्केन हैलोजन से क्रिया करके हैलो एल्केन बनाता है। तो भाई सनलाइट होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश हो बच्चों, ठीक, और एल्केन हो। एल्केन का मतलब C2। एल्केन में कोई भी है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी ले लीजिए आप। तो हम ले लेते यहां पर जैसे C2H6 ले लेते हैं, ठीक, C2H6 हमने क्या ले लिया, एथेन। अब एथेन की क्रिया किससे कराना है बच्चों, तो एथेन की क्रिया जैसे करा देते हैं कोई भाई हैलोजन से, चाहे Cl2 चाहे Br2, ठीक, कुछ भी रखिए। तो यहां पर हमने Cl2 से क्रिया करा दिया, तो क्या बन जाएगा, गौर से देखिएगा बच्चों, C2 यहां पर H5। अब H5 क्यों होगा, C2H5 होगा क्यों, पहले भी बता चुके हैं कि भाई हाइड्रोजन परमाणु मतलब यहां पे हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है इसके साथ। तो यहां पर Cl जुड़ गया बच्चों, और भाई यहां पर एक H बचा है, यहां पे एक Cl, तो HCl बन गया। नाम इसका भी सेम वही है, एथिल क्लोराइड है, तो एक प्रकार का हैलो एल्केन ही। तो ये इस तरह से हम हैलो एल्केन को बना सकते हैं। हालांकि बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन वही ज्यादा वहां पर वही पूछेगा कि हैलो एल्केन बनाने की किसी एक विधि को लिखिए, या फिर बोलेगा किसी दो विधि को, बाकी 3-4 तो कभी पूछता ही नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला है बच्चों हैलो एल्केन के रासायनिक गुण, ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण बच्चों कुछ ज्यादा ही पूछता है कि हैलो एल्केन के रासायनिक गुण क्या है। तो पहला देखिएगा, जब हैलो एल्केन कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से, यानी मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं बच्चों, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, और इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना याद रखना। कभी कभार बच्चों पूछ लेता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे प्राप्त होता है या कैसे बनता है, तो कह रहा है जब हैलो एल्केन कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हैलो एल्केन का मतलब हमने बताया जैसे आप CH3Cl, अब रासायनिक गुण की बात आ गया ना, तो हैलो एल्केन हमने ले लिया, चाहे आप यहां पर C2H5Cl ले लीजिए, C3H7Cl ले लीजिए, कुछ भी करिए आप, ठीक, इस तरह से। तो हमने एक हैलो एल्केन ले लिया। अब कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराना है रसगुल्लों, किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से कराएंगे, और कब कराएंगे, तो भाई बोल रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो कह रहा है कि एल्किल, एल्किल का मतलब बच्चों यहीं पर CH3, एल्किल मैग्नीशियम है तो Mg, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, हैलाइड का मतलब यहां पर जो है, ठीक, आपका ये जो Cl है, ठीक, यहां पर हम X भी हैलो एल्केन बोला था, तो हैलो एल्केन के लिए यहां पर हम X भी दर्शा सकते थे, बाकी ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक, अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो जाता है। तो ये है हैलो एल्केन का रासायनिक गुण, ठीक। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है बच्चों एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक, 2 बार ईथर लिख गया भाई, कहानी खत्म कर देते हैं इसकी। चलिए क्या बोल रहा है कि एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बोले तो कोई भी एल्केन श्रेणी का कोई भी कंपाउंड बना देते हैं। तो एल्किल हाइलाइड का मतलब बच्चों यहां पर CH3 ले लिया हमने और Cl, एल्किल हाइलाइड हो गया। नाम पढ़ेंगे मेथिल, क्या पढ़ेंगे, मेथिल क्लोराइड, ठीक। तो एल्किल हाइलाइड, अब याद करिए आपने ऊर्ज अपक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया सब हमने जो आपके रिएक्शन वाली सीरीज थी, जब हमने हर एक चैप्टर के रिएक्शन को बताया था, ठीक। नहीं भी देखा है प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तो वहां पर इस अपक्रिया को बताया था। इसमें होता क्या है बच्चों कि आपका एल्किल हाइलाइड के 2 अणु
तो CH3Cl CH3Cl। एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम से जब क्रिया करते हैं, ठीक, और किसकी उपस्थिति में बच्चों, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक, इसमें भी वही चीज होता है, शुष्क ईथर, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब वही भाई जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पे आपका मेथेन भी हो सकता है, एथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन, मतलब कोई भी, एथीन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, CH3 है, CH3, तो ये CH3 और CH3 हो गया, ठीक, प्लस और क्या बन जाएगा, Cl दो बार है और एक Na है, तो हो गया बच्चों क्या, NaCl। लेकिन कहानी अभी भाई कंप्लीट नहीं है। यहां पर देखेंगे Cl दो है और यहां पर Na एक है, Na बाद बराबर, लेकिन इधर क्लोरीन दो है तो हमें दो लगाना पड़ेगा। अब 2 Cl हो गया, 2 Cl तो बराबर 2 Na हो गया है बच्चों, तो यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको, एथेन, ठीक, एथेन बन गया। बाकी ये साल्ट है, लवण है, ठीक, नमक NaCl, एक साधारण नमक का सूत्र है, तो ये बन जाता है। ये है क्या, इसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है, ठीक। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। चलिए आते हैं नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट को देख लेते हैं हम। चलिए अब है कि हैलोएल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक। ये बच्चों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि हैलोएल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए, ठीक। आप 2020, 21, 22, 23 कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। देखिए पहला है कि हाइड्रॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये सभी के सभी प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं हैं, ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हाइड्रॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। चलिए देखते हैं कि जब हैलोएल्केन की जलीय क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक। क्या होता है, देखिए हैलोएल्केन, तो हैलोएल्केन में हमने बताया, ले लीजिए CH3Cl। अब आप बोलेंगे बार बार वही ले रहे हैं, कोई भी ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए आप Cl, या C3H7Cl ले लीजिए, कोई भी होना चाहिए बच्चों। तो ये हैलोएल्केन है। तो हैलोएल्कीन की क्रिया किससे कराना है, ठीक, जलीय क्षार के साथ। तो क्षार हमने NaOH ले लिया है। तो जब ये जलीय क्षार है इसके साथ बच्चों अपन क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है रसगुल्लों, ध्यान से सुन, संगत अल्कोहल, यानी इसके संगत अल्कोहल का बनेगा। अब इसके लिए भाई CH3 यहां से उठाएंगे बच्चों, एक OH यहां पर है, OH चिपका दीजिए, तो CH3OH बन गया मेथिल अल्कोहल। अब यहां पर Cl है, यहां पर Na बचा है, तो ये बन जाएगा NaCl। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया। नाम क्या है, नाम हमने बताया बच्चों मेथिल अल्कोहल, ठीक, क्या, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक। और ये NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी लवण है। ये दूसरा देख लेते हैं, दूसरी जो प्रतिस्थापन क्रिया है बच्चों, देखिए दूसरा है कि एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक, इसमें लिखेंगे कि हैलोएल्केन की धातु एल्काक्साइड के साथ क्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैलोएल्केन, ठीक, हैलोएल्केन जैसे C2H5Cl, अब की बार एग्जांपल बदल देते हैं, तो ये हो गया। इसकी क्रिया कह रहा है कि धातु एल्काक्साइड के साथ, तो कोई भी हम धातु ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड ले लिए, या आप सोडियम मेथॉक्साइड ले लेते, कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी धातु एल्काक्साइड, इतने को एल्काक्साइड बोला जाता है। तो ये हो गया सोडियम एल्काक्स, मतलब सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पे CH3 होता, सोडियम मेथॉक्साइड पढ़ते, इतना क्लियर हो गया।
अब जब बच्चों कह रहा है इसकी जब हम क्रिया कराते हैं, जब इसकी क्रिया कराते हैं तो कह रहा है ईथर बनता है, और बिल्कुल बनेगा बच्चों, क्योंकि यहां पर C2H5 है और यहां पर C2H5 है, तो ये हो गया C2H5 और उसके बाद ये O है, O लगा दिया, और इधर भी क्या है C2H5, तो ये क्या डाई एथिल ईथर बन गया। क्या बना बच्चों? डाई एथिल ईथर बन गया, और साथ में यहां पर Na है और यहां पर Cl है, तो ये ऐसे केसेस में क्या बन गया? साल्ट। ठीक, तो यही क्या हो जाता है बच्चों, ये आपका है, ये आपका क्या है? ईथर। ठीक, ये ईथर है। वैसे नाम में हमने बताया कि भाई वैसे अगर बोलेंगे तो ये डाई एथिल ईथर का फार्मूला हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए तीसरी रिएक्शन क्या है? तीसरी है कि साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है हैलो एल्केन का? क्लियर? चलिए देखिए बच्चों, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया धातु साइनाइडों से एल्कोहलिक विलयन से, मतलब धातु साइनाइडों के एल्कोहलिक विलयन से कराते हैं, तो साइनाइड में, मतलब ये साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एल्किल हैलाइड है तो भाई वही चीज C2H5, C2H5 एल्किल हाइलाइड कोई ले लिया। अब इसकी क्रिया कह रहा है कि धातु साइनाइड से, जैसे धातु का मतलब अभी जैसे हमने लिया था Na और Cn हो गया, या NaCl लिख दीजिए। ठीक, मतलब साइनाइड होना चाहिए, यहां पर धातु होना चाहिए, बस इतने। तो NaCN हमने ले लिया। तो जब धातु साइनाइडों के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो कह रहा है कि ये साइनाइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, यानी ये हो जाएगा C2H5, C2H5, एक मिनट, यहां पर Cl नहीं लिखा क्या भाई? C2H5Cl, तब NaCl होगा, तो C2H5Cn हो गया। ठीक, तो ये क्या है? इसका फार्मूला ये किसका हो गया? तो एथिल साइनाइड। तो ये वही तो कह रहा है, ये साइनाइड में परिवर्तित हो जाते हैं, एथिल साइनाइड हो गया। बाकी यहां पर Na है, Cl, तो ये हो गया NaCl। भाई सब में NaCl ही बन रहा है ना? तो ये चीज हो जाता है बच्चों आपका कि साइनाइड मतलब साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन जब होता है तो क्या होता है। क्लियर? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगले टॉपिक को। नेक्स्ट है कि हैलो एरीन किसे कहते हैं। ठीक, सबसे पहले बच्चों इसमें हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या है इनको जानेंगे, इसके बाद इसके सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को अपन देखेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं हैलो एरीन किसे कहते हैं। जैसे हैलो एल्केन है, सेम हैलो एरीन। देखिए एल्केन में होता क्या है कि इसमें खुली श्रृंखला चलती है। एल्केन में बच्चों इस तरह की श्रृंखला चलती है, सॉरी इस तरह से, लेकिन जो एरीन होते हैं उनमें श्रृंखला इस तरह से ना होकर एक चक्रीय श्रृंखला चलती है इस तरह से। मतलब क्या है कि ये इनमें कहीं भी ये खुले हुए नहीं रहते हैं, ये पूरी तरह से एक बंद सर्कल का निर्माण करते हैं। ये एरीन है और ये क्या है? एल्केन है। एल्केन की जो श्रृंखला खुली श्रृंखला होती है, खुली चेन होती है, और एरीन में ये बंद वलय का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब देखिए होते क्या हैं, तो ऐसे एरोमेटिक, एलिफैटिक को तो भाई वो जो हमने एल्केन देखा, एरोमेटिक किसे कहते हैं? तो जो बंद श्रृंखला बनाते हैं। तो ऐसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़े हों। ठीक, जैसे बच्चों आपका कोई हमने बना दिया ये एरोमेटिक कोई बना दिया। ठीक, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर, तो एरोमेटिक के जब इसमें डायरेक्टली कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, मान लेते हैं एक्स का मतलब हमने बताया ना, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, ठीक, चाहे F हो, मतलब हैलोजन तत्व। ठीक, तो ये चीज सीधे जुड़ा हुआ होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं बच्चों हैलो एरीन। ठीक, जिस तरह मतलब आगे हम जैसे देखेंगे तो इसको और भी इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे एक X यहां पर हो गया,
एक X यहां पर हो गया ये। तो इसी तरह से और भी हम देख सकते हैं इस तरह से, जैसे बच्चों यहां पर हम देखेंगे अगर X है, एक X यहां जोड़ दिया, एक X यहां जोड़ दिया, ठीक। ये चीज कि जब क्या होता है हैलोजन परमाणु, ये है क्या बच्चों, ये है क्या, जो X है हैलोजन परमाणु है, हैलोजन, ठीक। ये क्या है, हैलोजन परमाणु या हैलोजन तत्व, ठीक। अब हैलोजन में भाई बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमने बता दिया कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सभी के सभी हैलोजन परमाणु। वही चीज कह रहा है कि ऐसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, ठीक, जिनमें जो हैलोजन परमाणु सीधे क्या होता है बेंजीन वलय से या एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है, तो ऐसे, ठीक, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, हैलोएरीन कहते हैं। ये सबके सब हैलोएरीन ही है, ठीक। इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वैसे भी चल सकता है, ठीक, जैसे हमने बताया था हैलो एल्केन में। तो क्लियर हो गया बच्चों, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला, ठीक, इसमें भी हो गया ना। अब इसमें भी हैलोएरीन के निर्माण की विधियां देखेंगे कि हैलोएरीन को अपन बनाते कैसे हैं बच्चों। पहला है बेंजीन से, बेंजीन से इसका निर्माण कैसे होता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए बच्चों, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की जब क्रिया बच्चों क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, यानी क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन क्या है, एक प्रकार का आपका जो हैलोएरीन होता है। तो क्या करते हैं, बेंजीन को ले लेते हैं अपन। हमने क्या किया बच्चों, एक बेंजीन ले लिया, ठीक, बेंजीन हो गया। अब बेंजीन की क्रिया कह रहा है क्लोरीन से कराना है, तो Cl2, और किसकी उपस्थिति में है बच्चों, जैसा बोले अपने को बस वो करना है। किसकी उपस्थिति में, तो यहां पर कह रहा है कि निर्जल, ठीक, निर्जल AlCl3, ठीक। एक मिनट, थोड़ा लंबा एरो बनाते हैं। तो कह रहा है यहां पर है क्या, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। यहां पर एक Cl जाकर के, भाई हमने बताया ना इसके चारों कोनों पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु है भाई। तो उसमें से करेगा क्या कि कहीं पे भी भाई ये क्या करेगा, मान लेते हैं यहां इस कोने वाला हाइड्रोजन निकालकर इसके स्थान पर ये बैठ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर, जैसे ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, हमने बताया ना बच्चों, यहां का हाइड्रोजन निकालकर ये खुद कुंडली मारकर बैठ जाए इस पर, तो ये बैठ गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और साथ में क्या बचेगा, अब देखिए यहां पर तो एक H बचा है ना, जाहिर सी बात है बच्चों, क्योंकि हमने बताया ना जितने कॉर्नर होते हैं हर एक कॉर्नर पर, यानी ये समझिए कि हाइड्रोजन भी होते हैं और कार्बन भी होते हैं, ठीक, इस तरह से। तो जितने, यानी 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन, तो एक जगह का हाइड्रोजन निकालकर जब कुंडली मार लिया Cl, यानी Cl बोले तो क्लोरीन बैठ गया, तो यहां का H तो निकल गया ना, वो H क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर वही चीज HCl बन जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा कैसे हम बना सकते हैं, दूसरा है फिनॉल से। फिनॉल से भी कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें सब टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। एक तो क्या होता है जब वाले भी, और कैसे प्राप्त करेंगे वो भी पूछ लेगा। क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, या फिर कहेगा बच्चों कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें इस तरह से पूछेगा कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये अपने को दिमाग लगाना है। सब वही, यानी पूरा का पूरा ये सर्कल आपको घुमाएगा सारे एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो ये क्या हमने बताया, ये बेंजीन है, नाम याद रखना,
बेंजीन, ठीक, बेंजीन। तो अगला है कि फिनॉल से कैसे बनाते हैं। देखिए बच्चों, फिनॉल की जब क्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक, इसमें भी मिस्टेक हो गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं बच्चों, क्या है, फिनॉल है। अब फिनॉल की क्रिया, भाई फिनॉल में होता क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। फिनॉल में क्या होता है, ये तो पूरा का पूरा बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना, और OH लग जाता है तो हमें पता है वो फिनॉल बन जाता है। फिनॉल की क्रिया कराना है किससे, PCl5, ठीक है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो ये क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा, क्रिया कराते हैं तो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन बनता है। तो यहां पर एक बेंजीन ले लीजिए, ठीक, ये बेंजीन है। अब यहां पर OH निकालकर इसके स्थान पे हमने क्या कर दिया, Cl1 जोड़ दिया, ठीक, एक Cl जोड़ दिया। अब बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, अब क्या बच गया बच्चों, PO, ठीक, एक मिनट, एक तो HCl बन जाएगा, HCl, ठीक, क्योंकि एक H यहां पर जो है HCl बन गया। अब यहां पर POCl3 बन गया, POCl3, ठीक, ये बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन गया आपका, एक तो भाई क्लोरोबेंजीन बन गया, दूसरा एक H यहां पर है, एक Cl ले लिया हमने, तो यहां पर HCl बन गया। अब P है, O है, Cl3, क्योंकि एक Cl यहां, एक Cl इसके साथ, ठीक, ये आपका। तो मेन कंपाउंड जो अपना है वो क्या बना है बच्चों, तो वो बना है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए इसको भी फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। भाई बनाने की विधियां तो हो गई, ठीक, सॉरी, जो हाँ बनाने की विधि थी, ठीक। चलिए अब हैलो एल्केन के रासायनिक गुण क्या है। भाई रासायनिक गुण में पहला है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर वही ऐसे बोल देगा डायरेक्टली हैलोजनीकरण, ठीक, इसी को बोलते हैं हैलोजनीकरण, क्योंकि जो हैलोजन है, हैलोजन तत्व है, वही क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाते हैं, ठीक, कौन, हैलोजन तत्व, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे हैलोजनीकरण। 2022 में पूछा था कि, मतलब ऐसे पूछ लिया था कि हैलो एरीन का हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक, इस तरह से पूछ लिया था 3, ठीक, तो ध्यान देना। और एक और कुछ पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा है, खैर चलिए इस पे देखते हैं। जब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है कि इसमें बेंजीन का निर्जल FeCl3, ठीक, की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराते हैं। बोले तो हैलोजन से जब क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक। जैसे अब देखेंगे भाई क्या है, बेंजीन, बेंजीन की क्रिया करा रहे हैं, ठीक, क्या करा रहे हैं बच्चों, बेंजीन की क्रिया, किसके साथ, बेंजीन की क्रिया किसके साथ, तो भाई हैलोजन Cl2, ठीक, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर है निर्जल FeCl3, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या चीज, क्लोरोबेंजीन, तो ये बेंजीन है, यहां पर Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक, यहां पर H निकला, HCl, इस टाइप को पहले भी हमने देख रखा है, तो ये हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है नाइट्रीकरण। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने रिएक्शन में भी इसको करवाया है, ठीक है, जब हम रिएक्शन बता रहे थे क्या होता है जब,
तो उसमें इस चीज को बताया था, ठीक, कि क्लोरोबेंजीन क्या भाई मिस्टेक हो गया, देखिए, जब क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होती है, ठीक, तब क्या होता है, नाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं, ठीक, नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, यानी जो आपका NO2 की दो स्थितियां बनती हैं। आपको अच्छे से पता होगा बच्चों अगर आपने इस वीडियो को देखा है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं हम, ठीक, ये बेंजीन हो गया और ये Cl। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे साथ कर रहा है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसीलिए इसको नाइट्रीकरण कहते हैं, इसमें हैलोजन है इसीलिए इसको हैलोजनीकरण कहते हैं, ठीक। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ बच्चों क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है वो देखिए। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। हमने बताया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो इसमें बताया था आर्थो और पैरा की दो पोजीशन होती है, ठीक, ये Cl है और एक क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर आपका NO2 ऐड होता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है, पैरा पोजीशन पर, दूसरा किस पे होता है, पैरा पर, ठीक, यहां पर NO2 और ये Cl है, ठीक। तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर होते हैं। हमने इसको अच्छे से बताया था। यहां पर जब होता है मेटा पढ़ा जाता है, ये इस तरफ दोनों तरफ होते हैं तो ऑर्थो पढ़ते हैं, इस पे दोनों तरफ लगते हैं तो पैरा मतलब इसमें मेटा पढ़ते हैं, और नीचे होता है पैरा, ठीक, ऑर्थो और पैरा, इतना याद रखना, ठीक। तो ये आपके दो कंपाउंड बन जाते हैं, ये अल्प है और ये मेन वाला कंपाउंड है, ठीक, ये मेन वाला कंपाउंड होता है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द कर लीजिए, फिर हम आगे के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जो हमने बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के। हर एक चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तो है। एक तो क्या होता है जब, दूसरा नेमिंग रिएक्शन, तीसरा आपका निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। क्लियर। चलिए निम्न को कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब, ये तो समझिए, उसको तो हमने पहले ही देख रखा है। बाकी प्लेलिस्ट भी बनाया है इसके लिए, देख लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहली अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया, तो जितना भाई बोले उतना ज्यादा कम है इसके बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। ऊर्ज अभिक्रिया, देखिए इसमें तीन अभिक्रियाएं चलती हैं, एक ऊर्ज अभिक्रिया, दूसरा फिटिंग अभिक्रिया, तीसरा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अभी तीनों में बताते हैं क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ही ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अभी इसके पहले जस्ट पहले ही एक रिएक्शन में इस चीज को देखा है। क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड, तो जब हमने बताया बच्चों जैसे CH3Cl, तो एल्किल हाइलाइड के दो अणु, एल्किल हाइलाइड के दो अणु जब किसके साथ क्रिया करते हैं, सोडियम के साथ क्रिया करते हैं। याद आया कुछ इसके पहले रिएक्शन अभी जो देखा हमने, ठीक, किसकी उपस्थिति में, तो भाई शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं बच्चों, क्या बन जाता है, तब बनता है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक, यानी एल्केन श्रेणी का कोई भी तत्व, ठीक, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कुछ भी बन सकता है। तो यहां पर एक CH3 है, यहां पर भी CH3 है। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और इसके बाद यहां पर Na है, यहां पर Cl है। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा NaCl। हमने बताया था चूंकि भाई यहां पर Cl2 है तो अपने को यहां पर बच्चों 2 लगाना पड़ेगा। अब जब यहां 2 लगा दिए तो सोडियम के पास भी 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया।
चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या बच्चों इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक, C2H6, C2H6 है वही चीज, है वही चीज। अब नाम हमने क्या बताया, तो ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, यानी ये एल्किल हाइलाइड का एक कंपाउंड है, ठीक। बाकी ये सोडियम धातु है, और ये क्या है आपका, एथेन है, एथेन, ठीक, और ये साल्ट है। तो ये है आपका ऊर्ज अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने बोला ना, बहुत ही ज्यादा है। यूं समझिए अगर 7 सेट बनते हैं तो भाई कम से कम 2 सेट में या 3 सेट में तो ये कुंडली मारकर बैठ ही जाएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगले रिएक्शन को। अगला है ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। देखिए अब फिटिंग अपक्रिया हमने नहीं बताया, वो क्यों, देखिए अभी जो देखा ऊर्ज अपक्रिया में एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, लेकिन जो ऊर्ज मतलब जो फिटिंग अपक्रिया होती है, फिटिंग अकेले जो फिटिंग अपक्रिया होती है उसमें एरिल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, इतना याद रखना, ठीक। देखिए समझ लीजिए जब ऊर्ज अपक्रिया कहे बच्चों तब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु होते हैं, और जब फिटिंग अपक्रिया कहे, फिटिंग अपक्रिया तो इसमें एरिल हाइलाइड के, ठीक, किसके, एरिल हाइलाइड के 2 अणु होते हैं, किसमें, फिटिंग अपक्रिया में। लेकिन जब ऊर्ज फिटिंग आ जाए, ठीक, ऊर्ज आ जाए और फिटिंग भी आ जाए, दोनों मिक्स हो जाए, तब क्या होगा, अब तो समझ गए। जब ऊर्ज में 2 एल्किल हाइलाइड के 2 अणु होते हैं, फिटिंग में एरिल हाइलाइड के 2 अणु होते हैं, जब ऊर्ज फिटिंग आ गया तो इसमें से एक अणु हो जाएगा और इस वाले में से एक अणु, जब दोनों सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तब जो बनता है वो, ठीक, तब उसको मतलब क्या कहते हैं, फिटिंग अपक्रिया, मतलब ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हैलो एरिन, वही चीज एरिल हाइलाइड, हैलो एरिन बोलिए या एरिल हाइलाइड बोलिए, तथा एक अणु एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन, ठीक, सोडियम धातु के साथ जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन ही प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन लिख उठा भाई, यहां पर टॉलुइन होता है, ठीक, इसके स्थान पर लिख लेना टॉलुइन। चलिए अब देखिएगा, जैसे हमने बताया ना, क्या करेंगे भाई, एक अणु एरिल हैलो एरिन का, एरिल हाइलाइड, तो एरिल हाइलाइड के एक अणु ले लेते हैं अपन, एरिल यानी बेंजीन हो गया, ठीक, तो यहां पर Cl लगा दिया तो एरिल हाइलाइड हो गया। जब एरिल हाइलाइड का एक अणु और एल्किल हाइलाइड का, जैसे CH3Cl, एल्किल हाइलाइड का एक अणु, क्लियर हो गया। जब ये दोनों क्या करते हैं रसगुल्लों, सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, चलिए देखते हैं, तब टॉलुइन प्राप्त होता है। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन की, ठीक, बेंजीन की स्ट्रक्चर है, जब इसके साथ CH3 जोड़ देते हैं तो टॉलुइन पढ़ा जाता है, ठीक, या इसी को एल्किल एरीन पढ़ेंगे, एल्किल मतलब एल्किल एरीन, जिसमें एल्किल भी है एरीन भी है, दोनों मिले हैं, ठीक। तो ये टॉलुइन प्राप्त होता है, और साथ में भाई वही कहानी, Na है और 2 Cl है, तो NaCl हो गया। बाकी बच्चों इसको बैलेंस करना होगा तो 2 लगाएंगे यहां पर और 2 लगाएंगे यहां पर। क्लियर हो गया। यही क्या कहलाता है, इसका नाम है टॉलुइन। टॉलुइन बोलिए या इसी को एल्किल एरीन बोलिए, ठीक। हमने क्या बताया, टॉलुइन या एल्किल एरीन, ठीक। इसमें है क्या, एक अणु है बच्चों आपका एरीन, मतलब हैलो एरीन का, हैलो एरीन का, वैसे नाम देखेंगे तो भाई ये क्या है, मतलब क्लोरोबेंजीन, और दूसरा क्या है, ये एल्किल हाइलाइड का,
एल्किल हाइलाइड का, इसका नाम अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है। ये दोनों मिलकर जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तब आपका टॉलुइन बन जाता है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ये भी है बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे रिएक्शन जितनी भी हैं सारी के सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी को भी मिस नहीं करना है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अगली अभिक्रिया है सैंड मेयर, या कहीं कहीं पर सैंड मायर लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, कुछ भी कहे भाई, सैंड मेयर कहे या मायर कहे, अपने से क्या मतलब है। क्लियर। चलिए देखते हैं कि सैंड मायर अभिक्रिया है क्या। देखिए बच्चों, क्यूपरस लवण की उपस्थिति में, क्यूपरस मतलब क्यूपरस लवण की उपस्थिति में नाभिक स्नेही यानी ClBrCn लाइक दैट, ठीक, डाई एजो समूह को डाई एजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा एरिल हाइलाइड बन जाता है। क्या बनता है, एरिल हाइलाइड बन जाता है। ठीक, एरिल हाइलाइड बन जाता है, तो इस अभिक्रिया को सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान से बोलिए, क्या कह रहा है कि क्यूपरस लवण की उपस्थिति में, ठीक, तो भाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ध्यान से समझना बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl लग गया तो इसको डाई एजोनियम क्लोराइड पढ़ा जाता है। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, यहां पर बोला है ना कि इसमें होता क्या है कि ClBrCn, ठीक, ये डाई एजो समूह को डाई एजोनियम क्लोराइड से विस्थापित यानी इससे विस्थापित कर देंगे, इससे बिल्कुल अलग कर देंगे। तो इससे अलग करना है बच्चों किसकी उपस्थिति में, तो भाई उपस्थिति होगी क्यूपरस लवण की, तो CuCl हो गया, ठीक, CuCl और HCl HBr HF कुछ भी रखिए यहां पर, इसकी उपस्थिति में क्या करेगा, ये भाई कह रहा है ना कि इसको विस्थापित यानी जो आपका N2 है इसको बाहर फेंक देगा, N2 ये बाहर निकल जाएगा बच्चों, और यहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, यहां पर Cl लगा दिया, तो ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक, N2 बाहर निकाल दिया, ये क्लोरोबेंजीन बन गया, और इसी अभिक्रिया को कहते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सैंड मायर अभिक्रिया या सैंड मेयर अभिक्रिया। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे अगर हम बात करें तो आपका एक है हैलोफार्म, हैलोफार्म अभिक्रिया, ठीक, और एक है हुंसडीकर, हुंसडीकर अभिक्रिया। हैलोफार्म अभिक्रिया और हुंसडीकर ये अभिक्रिया भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए हमने बोला ना बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत है नहीं, हाँ इतना जरूर है बच्चों कि जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको अपन एक स्थान पर रख दिए हैं। अब उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया है, वहां पर ज्यादा फायदा होगा कि आप उसको यानी जितने रिएक्शन है अच्छे से उसको लिख लीजिए। क्लियर हो गया। बाकी रिएक्शन तो हमने बताया ना बहुत हैं, लेकिन इसमें 5 या 6 ही इतनी हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी ज्यादा। ठीक, तो ये रिएक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जाकर के देख लेना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब इसमें बच्चों आपके इस टाइप के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ
पूछे जाते हैं। ठीक, हालांकि प्रयोगशाला विधि भी एक है, अभी बताएंगे, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये तो जरूर अब की बार आएगा, क्योंकि इसके पहले काट दिया था, इसके पहले बच्चों ये सब टॉपिक कट गए थे, लेकिन अब की बार जुड़ा है तो डेफिनेटली देगा, 100% देगा। ठीक, क्वेश्चन है कि फ्रेयान क्या है, या फिर कहेगा फ्रेयान 12 क्या है। ठीक, और इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसका एक उपयोग भी लिखना है। देखिए बच्चों, फ्रेयान जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे ही उत्पन्न, यानी उससे अगर बात करें उससे ग्रुप का एक कंपाउंड होता है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, फ्रेयान क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC वर्ग से संबंधित एक रंगहीन, गंधहीन व गैर ज्वलनशील व गैर संक्षारक गैस या तरल के रूप में होता है। ठीक, यह एक निरावेशी, असंक्षारक तथा आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। और बाकी बात करें बच्चों उपयोग, ठीक, ये उपयोग यूं समझिए उपयोग है, तो फ्रेयान 12 का जो उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर वातानुकूलक, ठीक, यानी रेफ्रिजरेटर फ्रिज में भी होता है और साथ में इसका एसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, एसी में भी बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाता है, और किस रूप में, प्रशीतक के रूप में, यानी ठंडा करने के, ठंडक प्रदान करने के लिए, ठंडक बनाए रखने के लिए CFC CFC वर्ग का एक कंपाउंड होता है, कौन, फ्रेयान, उसका प्रयोग करते हैं, तो ये उपयोग हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका वातावरण पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि इसका वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत बुरा का मतलब क्या है, काफी घातक होता है। ठीक, यह पर्यावरण के लिए विनाशकारी है और इनको ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। यानी जो ओजोन परत क्षय हो रही है, ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ठीक, जो ओजोन मंडल में है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो आपके जो भी यौगिक हैं, जैसे DDT तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, उसको भी देखेंगे आगे। तो ये सब क्या है, पर्यावरण के को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, अगर बात करें फार्मूला अगर पूछ ले बच्चों, तो C, इसका फार्मूला जो होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CF2Cl2, ये फार्मूला, कभी कभार फार्मूला भी पूछ लेता है, CF2Cl2 ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, क्योंकि ये क्या है आपके जो CFC होता है क्लोरोफ्लोरो, क्योंकि यहां पर Cl भी है और F है, क्लोरोफ्लोरो, और ये क्या है, C है कार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो परिवार के तत्व होते हैं उन्हीं में से एक ये होता है फ्रेयान। बाकी फ्रेयान 12 करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना याद रखना। ठीक, चलिए तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए हो गया, अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक, DDT क्या है, DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, DDT का संरचना सूत्र पूछ सकता है, या फिर DDT का एक उपयोग लिखिए। ठीक, तो ये चीज होता है। अब ध्यान से समझना बच्चों, DDT क्या है। DDT एक शक्तिशाली कीटनाशक होता है, ये तो भाई मिल गया। उपयोग भी पूछ लेगा तो आप यही बता देंगे कि कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग होते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका उपयोग मच्छर, जो मच्छर होते हैं ना उनको मारने के लिए किया गया था, उसके यानी उन मच्छर से बचने के लिए इसका छिड़काव किया गया था सबसे पहले। ठीक, धीरे धीरे इसका कीटनाशक के रूप में प्रयोग होने लगा, खेतों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, लेकिन ये है घातक। ठीक, तो समझ में आया, DDT एक शक्तिशाली कीटनाशक है जिसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है। ठीक, ये DDT का फुल फॉर्म है। ठीक, DDT का। चलिए और बाकी बात करें बच्चों, आगे देखेंगे तो जो DDT होता है यह एक जैव अपघट्य नहीं है। जैव अपघट्य का मतलब देखिए, जो जैविक होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं। ठीक, कोई भी पेड़ पौधे हैं, कोई भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हो चाहे जानवर हो चाहे पशु पक्षी हो, कुछ भी हो,
वो सभी के सभी मरने के बाद अपघटित होकर धीरे 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 मिल जाएंगे। मिट्टी में मिल जाना सबको एक दिन, ये तो सबको मालूम है। लेकिन ये जो होते हैं ये जैव अपघट्य नहीं है, मतलब ये अपघटित जल्दी से नहीं होते हैं। इनका जो प्रभाव है वो बहुत लंबे समय तक, सालों साल बना रहता है, ठीक, इतना ज्यादा। तो ये चीज होते हैं, तो यह एक जैव अपघट्य नहीं है। इनके अवशेष वातावरण में बने रहते हैं, इनके अवशेष क्या है, वातावरण में बने रहते हैं, और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक होता है, ठीक। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है और इसी कारण से इसे कई देशों में बैन भी कर दिया गया है। कई देशों में बच्चों इसका उपयोग वर्जित है, बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव के बाद भी, रोक लगने के बाद भी, और साथ ही साथ ज्यादा घातक है, ठीक, इसके बावजूद भी भाई जो अपना इंडिया है ना, जो अपना भारत देश है, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि यहां पर बैन है नहीं पूरी तरह। हालांकि मिलता नहीं इतना ज्यादा, लेकिन क्या है, फिर भी भाई चोरी चोरी क्या है इसको बेच रहे हैं, क्योंकि बैन पूरी तरह से है नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है दवा मिलेगी, ये चीज। तो इसका जो उपयोग है बहुत ही घातक है। ये मिट्टी में, पूरे पर्यावरण में इसके अंश लंबे समय तक, बहुत समय तक ये बने रहते हैं। यही कारण है कि पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए बच्चों, इसका पूछ लेता है कभी कभार संरचना सूत्र। तो इसका संरचना सूत्र देखिए क्या कह रहा है कि डाइक्लोरो। अब डाइक्लोरो बोला है बच्चों, तो भाई 2 Cl होने चाहिए, तभी तो डाइक्लोरो होगा। 2 Cl होने चाहिए, 2 Cl, तो ये 2 Cl हो गया। डाइक्लोरो, अब कह रहा डाइफेनिल, तो भाई डाइफेनिल है, तो डाइफेनिल के लिए ये क्या है, फेनिल की स्ट्रक्चर है, ठीक, एकदम सिंपल बनाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, और आसानी से आप लोग भी इसको बनाना, इसकी स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, हलवा है एकदम। डाइक्लोरो डाइफेनिल हो गया। अब देखिए करते क्या है, अब उसके बाद बच्चों कह रहा है कि ट्राइक्लोरो, यानी अब की बार 3 Cl होना चाहिए। तो भाई यहां पर एक CH हो गया और यहां CCl3, ट्राइक्लोरो हो गया एथेन, क्योंकि भाई ये तो Cl क्या है, क्लोरो है, 3 है तो ट्राई हो गया, ट्राइक्लोरो हो गया। 1-2 कार्बन है तो 2 कार्बन, भाई 1 कार्बन होता है मेथ, 2 होता है एथ, तो हो गया एथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, DDT। क्या कहेंगे बच्चों, ये हो जाएगा DDT, ठीक। नाम ये है कि भाई डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये आपका DDT का फुल फॉर्म होता है, और DDT का ये संरचना सूत्र है। तो कभी कभार बच्चों संरचना सूत्र भी पूछ लेता है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हालांकि और भी टॉपिक हैं, हमने एक प्रयोगशाला विधि के बारे में आपको बताया था कि भाई एक पूछा जाता है, चलिए उसको भी बता देते हैं। तो एक प्रयोगशाला विधि भी बच्चों इस चैप्टर से पूछा जाता है, क्लोरोफार्म, ठीक, क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछता है, इसकी प्रयोगशाला विधि पूछता है, ठीक, प्रयोगशाला विधि पूछता है। तो ये भी बच्चों हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है भाई मूड की बात है, दे भी सकता है, क्योंकि अब की बार आगे की काफी ज्यादा जो औद्योगिक विधियां हैं और प्रयोगशाला विधियां उनको काट करके भाई हटा दिया है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक। इसलिए उसको भी देख लेना। और बाकी निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट ही बना दिया है। जितने चैप्टर के आपके क्या होता है जब वाले क्वेश्चन है, सब बच्चों हमने एक ही फ्रेम में अच्छे से बताया है, तो उसको जाकर डिटेल्स में देख लेना। उसकी भी जो लिंक है ना हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आपको भटकने की जरूरत है नहीं। क्लियर। तो बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों, क्योंकि अब फ्री हो गए हैं कि आपके कमेंट को हम रेगुलर देखेंगे, रिप्लाई बिल्कुल करेंगे।